कि पाकिस्तान के माजी में हमेशा अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए या आपने मुल्क खतरे में ये नारा लगाया कि मुल्क खतरे में है, या फिर आपने नारा लगाया कि इस्लाम खतरे में है। या मजहब का कार्ड खेला गया या मुल्क का कार्ड खेला गया, ये दोनों गलत बात है। ये हमारे सियासतदानों को ग्रो अप होना पड़ेगा। सियासत बुर्दबारी और रिलेशनशिप बनाने का नाम है। एक दूसरे को बर्दाश्त करने का आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए। जिस तरीके से जो आजकल हो रहा है, मैं इसको बिल्कुल सियासत नहीं समझता। नॉन इलेक्टेड लोग जो है वो उनको मुल्क की चाबियां दी गई हैं और उसका रिजल्ट सामने आ रहा है। जो जितने एमएनए हैं, मैं उनके साथ हूँ, मेरी फीलिंग्स है। आप करोड़ों रुपया लगाकर जब लोगों के वोट लेकर जब इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो आगे हुकूमत किसी और के हाथ में होती है। नॉन इलेक्टेड लोग, करप्ट लोग जो बाहर से गए हैं, डुअल नेशनल हैं, वो जब डिसीजन मेकर होंगे और जिन लोगों ने हलकों में जाना है, जो लोगों को जवाब दे हैं, जब उनको आप उनकी इज्जत अफजाई नहीं करेंगे, आप उनकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे, तो यही रिजल्ट होगा। इस वक्त मैं समझता हूँ 40 से ज्यादा एमएनए जो है वो, और एक और टर्म मैंने अगले दिन सुनी एक आपके सीनियर वजीर से, वो बजाय के नाराज अरकान असेंबली की बजाय कह रहे थे उदास अरकान असेंबली। उदास किस चीज से है? वो तो मैं तो मायूस अरकान असेंबली है वो, बल्कि विक्टिम ऑफ पीटीआई है। मैं खुद विक्टिम ऑफ पीटीआई हूं, क्योंकि मैं खुद समझता था कि शायद इमरान खान विल बी निजात दहंदा होंगे पाकिस्तान के लिए। तब्दीली का नारा लगाया था, हम खुद इस चीज सिस्टम से बेजार थे। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ना सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे आप बिल्कुल आइसोलेटेड हैं, इकॉनमी आपकी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, सियासी मेच्योरिटी है घंटों के हिसाब से। मुझे अफसोस होता है कि जब भी बात टीवी खोला जाए तो कहा जाता है अगले 10 घंटे बहुत सेंसिटिव, अगले 24 घंटे बहुत सेंसिटिव, अगले 48 घंटे बहुत सेंसिटिव है। तो कंट्री घंटों के हिसाब से चलते हैं। देखिए कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है। इंटरनेशनल भारत में, अमेरिका में, चाइना में, रशिया में लोग क्या देखते होंगे सुन कि ये घंटों पे जो कंट्री चल रहा है, आवर्सली बेसिस पे। लेकिन सर, पाकिस्तान को तो हमेशा से कहा गया है कि मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, हर थोड़े दिन बाद यही सुनने को मिलता है। लेकिन एक चीज सर, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगी कि जो इदारों की आप बात कर रहे हैं, तो इदारे जहाँ पे उनके लोग जहाँ गलत होंगे तो उनको वहां गलत कहा जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो सब फरिश्ते उतरे हुए हैं और उनमें कोई गलत नहीं है। चाहे आप आसिम सलीम बाजवा की एग्जाम्पल देख लें, और कई लोग ऐसे जिन्होंने पैसे बनाए हैं और वो किसी किस्म का बता नहीं रहे कि कहां से आया। तो अगर पॉलिटिशियन से पूछा जा सकता है तो रिटायर्ड फौजियों से क्यों नहीं पूछा जा सकता? बिल्कुल, मैं एग्री करूंगा आपके इस बात से, बिल्कुल एग्री करूंगा कि एहतसाब तो सबका क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरा जो इशारा ये था कि अभी तक अगर पाकिस्तान में कोई इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड है तो वो सिर्फ वो जो पाकिस्तान की फौज है वो ऑर्गेनाइज्ड है। और उसमें जो आपने देखा होगा कि जब भी पाकिस्तान में रेस्क्यू किया गया तो उसी इंस्टीट्यूशन ने रेस्क्यू किया, चाहे जल्जला हो चाहे सैलाब हो, दूसरी चीजें तो खत्म हो चुकी। और दूसरा जो आप बात कर रही है उसमें आरजू, मैं हमेशा ये कहता हूं कि एक ग्रैंड अलायंस है, ग्रैंड अलायंस फॉर करप्शन। उसमें हर बंदा शामिल है, हर इंस्टीट्यूशन का, हर ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो अदलिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे कोई भी हो। मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि हर डिपार्टमेंट के अंदर आपने रिटायर फौजी अफसरों को लगाया, बिल्कुल गलत है। नौजवानों के लिए आपने अपॉर्चुनिटीज खत्म कर दी हैं, दे आर डिसअपॉइंटेड। मैं बिल्कुल उसको, लेकिन ये सारी चीजें ठीक होनी चाहिए मेरे ख्याल में। बिल्कुल। और लेकिन सर जी, और मैं उसमें उम्मीद रखता हूं। देखें, मैं अब मायूस होकर एक पॉइंट पे पहुंचा हूं कि देखें कि लोग मैच्योर हो जाते हैं, लोग चेंज होते हैं। शायद ये इंस्टीट्यूशन, शायद सियासतदान, कुछ सियासतदान, सारे नहीं तो शायद जो लोग अब देखें, क्योंकि इससे आगे जाने की गुंजाइश नहीं है आपके पास। पाकिस्तान जहां आज खड़ा इससे नीचे नहीं जा सकता मेरे ख्याल में। देखें ना आप मुआशी तौर पर आपके क्या हालात है, आपकी हर पॉलिसी डॉलर के पीछे, आपकी हर सब पॉलिसी। जिस तरह कहते हैं जी, जिस तरह अगले दिन खान साहब ने खुद फरमाया कि जी भारत की फॉरेन पॉलिसी देखे मैं पाकिस्तान की भी चाहता हूँ। वो यार आप वो इंडिपेंडेंट है मुआशी तौर पर, आप मुआशी तौर पर पैसे मांगते फिर रहे हैं। आपने तो कंट्री छोड़ा कौन जिससे पैसे ना मांगे, तो आप किस तरह आजाद हो जाएंगे भाई? आजाद अपनी फॉरेन पॉलिसी बना लेंगे, जहां से पैसे आएंगे उनकी शरायत होगी साथ। ये तो बिल्कुल ये तो एक दीवाने का ख्वाब है ना, ये कि आप पैसा लोगों से मांग कर खाएं और कहें जी हम आजाद अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे। ये किस तरह हो सकता है?
इट इज इम्पॉसिबल। बल्कि अलमिया ये है कि पाकिस्तान में जो भी जो रूल कर रहा होता है उससे पिछला उससे बेहतर लगता है। इसका मतलब है कि हम नीचे से नीचे पस्ती में जा रहे हैं। आजकल आपको देखें तो आपको पीपल्स पार्टी और नून लीग अच्छी नजर आ रही होगी। जब वो थे तो उससे पहले आपको परवेज मुशर्रफ साहब अच्छे नजर आते, उससे पहले देखें तो आपको उससे पहले जो हम मुसलसल पस्ती की तरफ हमारा सफर। सर, आपकी बात से आपने कहा कि पस्ती की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसी बात से मुझे एक चीज और यहाँ पर याद आई कि जो हम अपनी माइनॉरिटी के साथ करते हैं, अभी फिर एक छोटी सी बच्ची जो थी पूजा, उसको जिस तरह से मार दिया गया, सर शर्म आती है हमें। अब तो हम ये कह कह के भी थक गए, हमें बड़ा अफसोस है। ट्रेंड चला चला के भी ट्विटर पे बस हम फर्ज पूरा करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता और किसी चीफ मिनिस्टर के मुंह से। सर कब तक हम ये शर्मिंदगी उठाएंगे, कब तक हम लोगों को ऐसे मजहब पे मारेंगे? इस वक्त मैंने आपको बताया कि इस्लाम कार्ड खेला जा रहा है, कहते हैं जी के इस्लामोफोबिया का नेशनल डे है। मैं कहता हूं इन्होंने जो सियालकोट में किया था उसका हल निकला, कुछ नहीं निकला। मेरी ये ख्वाहिश थी, मैंने रिकमेंड किया था कि इनको चाहिए था कि उस जली हुई डेड बॉडी को हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब खुद श्रीलंका लेके जाते, साथ अपनी कैबिनेट भी लेकर जाते और जाके माफी मांगते उनसे। लेकिन किसी के अंदर इतनी मॉरल करेज नहीं। अब वो जो बेटी, आप जो सखर के रोही के वो जो सखर में जो बच्ची पूजा जिसकी उन्होंने किया है, एक किसी ने कोई कंडेमिनेशन नहीं। और पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के जो हालात हैं कोई ढके छुपे नहीं है कि वहां पे क्रिश्चियंस के साथ क्या हो रहा है, हिंदू बरादरी सिंध के उनके साथ क्या हो रहा है, वहां अहमदियों के साथ क्या हो रहा है। आज के 21st सेंचुरी में फेथ बेस अगर किसी को विक्टिमाइज करना है तो मैं समझता हूं कि दे नीड अ न्यू रिलीजन। उसकी वजह यह है, इस्लाम अगर आप कहते हैं तो इस्लाम तो प्यार मोहब्बत का पीस इस्लाम का मतलब पीस है। आप हेट्रेड किस तरह किसी को कह सकते हैं कि नहीं भी। और मेरा मकसद, मैं हमेशा कहता हूं आरजू, दुनिया का हर मजहब अच्छा है अगर आप उसको अप्लाई करें अपनी जिंदगी को। लेकिन आप अप्लाई करने बगैर, आपको किसने राइट ये दिया है कि आपके दूसरों के जाके मजाहिब को क्रिटिसाइज करें और जबकि आप खुद अपने मजहब के ऊपर अमल ना करते हो। लेकिन सर ये लोग जो है कब से हर साल जो है कई हजार बच्चियों को जो है ले जाते हैं, उठा के मार डालते हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर, सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है, जो पिछले प्राइम मिनिस्टर्स थे उनमें भी कोई आवाज नहीं निकालता। और अभी फिर जिस तरह से उस बच्ची पूजा को मार दिया गया, तो इमरान खान साहब ने एक अफसोस का बात तक नहीं की, एक लफ्ज मुंह से नहीं निकाला। ये हम किस तरफ जा रहे हैं? हम पूरी दुनिया देख रही है और कितनी शर्मिंदगी की बात है, एम्बैरेसमेंट होती है। अफसोस तो होता ही है, हमारे जैसे लोग जो थोड़ी बहुत शर्म रखते हैं उनको तो अफसोस होता है। लेकिन इसको कैसे रोका जाए? इस चीज को इसको रोका किस तरह जा सकता है, आप मुझे ये बताएं। हमारा सफर अफगानिस्तान की साइड पे, हमारा सफर जो डायरेक्शन है सोमालिया की तरफ जा रही है। उसकी वजह यह है कि केपीके में अंदर आप फजलुर रहमान साहब की पार्टी आ चुकी है और यहाँ पे टीएलपी के साथ सीट एडजस्टमेंट हो रही है। तो आपकी डायरेक्शन, आप पूछ रही हैं कि डायरेक्शन क्या है। आपकी डायरेक्शन तो अफगानिस्तान, आपकी डायरेक्शन तो सोमालिया बनने जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया जो है वो अपने आप को चेंज करके ओपन कर दिया उसने, और आप उसकी जगह लेना चाह रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है ये चीजें कि आपकी डायरेक्शंस क्या है। पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग के अंदर क्या है, वो कहां जाना चाहते हैं। और बिल्कुल मैं खुद इस तलबगार हूं इस क्वेश्चन का कोई जवाब दे कि व्हाट इज आवर डायरेक्शन, वेयर द पाकिस्तान इज हेडिंग। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूं पाकिस्तान के अंदर 2 वक्त का खाना एक लग्जरी बन चुका है। लोग इस वक्त, मैं पाकिस्तान से आया हूं तो मैं ड्राइवरों से, वेटर्स से, मैं सफाई करने वालों से, मैकेनिकों से पूछ के आया हूं, उनकी चीखें सुन के आया हूं, उनके आंसू देख कर आया हूं। और सिर्फ अगर किसी को नहीं नजर आता तो इस्लामाबाद के आसपास या यूथियों को नजर कुछ नहीं आता। और कैबिनेट जो है सबसे ज्यादा जो है जिनकी इनकम डॉलर्स और पाउंड में है उनको महंगाई नजर नहीं आ रही। क्योंकि क्यों नजर आएगी? क्योंकि डॉलर तो ऊपर जाता है, जिस तरह हमारे गवर्नर साहब ने कहा था कि डॉलर ऊपर जाता है तो भी लोगों का फायदा होता है। सोच की पस्ती देखिए उनकी, तो वाकई उनके लिए महंगाई तो कुछ नहीं होगी ना जिनके। लेकिन सर प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं मैं कोई आलू और वो कहते हैं टमाटर प्याज आलू के प्राइस देखने के लिए नहीं आया हूँ। इस किस्म की तो बातें करते हैं वो। क्योंकि सही कहते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह के प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने कहा था फ्रांस में, जिन्होंने कहा था कि आपको रोटी नहीं मिलती तो केक खा लिया करें। तो ये इनकी मिसालें तो बिल्कुल वही हैं कि मैं टमाटर नहीं देने आया तो बताया जाए तो फिर आप करने क्या आए थे? आपने डिलीवर आज तक क्या किया? अकाउंटेबिलिटी की है? आपने एनआरओ जेब में रखे हुए, हर एक को एनआरओ दिया आपने। ऑर्डिनेंस पे आप गवर्नमेंट चला रहे हैं। कोई एक मुझे बता दें आपने हाईवे एस्टेब्लिश की हो, कोई एक नई चीज।
आपने सी पैक एक उम्मीद थी पाकिस्तान की, आप सबने मिलकर उस पर करप्शन करके 25-26 बिलियन डॉलर वो खा गए, वो बिल्कुल बंद पड़ा है, चाइना आपसे नाराज है। आपने किया क्या आज तक? मेरी समझ, मुझे भी बताए, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान से मैं पूछ के लोगों के आया, कोई एक चीज मुझे बता दो जो पीटीआई ने की हो, ताकि मैं खुद तो सोचने की मैं कहूँ कुछ तो हुआ। आपने बल्कि इसको पाकिस्तान जो तरक्की पे जा रहा था, आपने उसको भी रिवर्स गियर लगाया है। उसकी वजह यह है, आप इसको अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं, आपने झंडे तालिबान के लगाए हैं। और अफसोस की बात यह है कि ओआईसी में वो आए ही नहीं अफगानी, उन्होंने अपना फॉरेन मिनिस्टर नहीं भेजा ओआईसी में, और मुसलसल हमले कर रहे हैं आपके ऊपर बॉर्डर से। देखें, आपने जिनको इतना अरसा पाला, अपना सारा कुछ किया, सारा कुछ झोंक दिया उनकी खातर। अमेरिका से दुश्मनी ले ली आपने, उसामा बिन लादेन को भी रखा यहाँ पे, वो आके ओआईसी में वो कंट्रीब्यूट ही नहीं किया, पार्टिसिपेट ही नहीं किया उन्होंने आके। देखिए आपकी फॉरेन पॉलिसी की फ्लेवर देखे। और प्राइम मिनिस्टर तो शहीद कहते हैं उसामा बिन लादेन को, जी शहीद कर दिया अमेरिकन ने। ये तो जवाब देने पड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि आजकल अमेरिका अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स पे है, लेकिन रिपब्लिकन आ रहे हैं वापस। आपको पता होना चाहिए, पिछले दिनों में पाकिस्तान के किसी मीडिया वाले ने उसको खबर को नहीं उठाया। यहाँ पे एक रिपब्लिकन कांग्रेसमैन है जिसने कांग्रेस में बिल पेश किया कि पाकिस्तान को जो है उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई जाए, वो हमारे साथ डबल गेम खेलते रहे। तो ये तो अभी शुरुआत है, डायलॉग होगा इसके ऊपर। रिपब्लिकन पूछेंगे, 22 सेनेटर्स ने दिया था बिल, वो चाहते हैं कि हमारे साथ जो 20 साल हमारे साथ खिलवाड़ हुआ है उसका कोई सवाल जवाब हमारे साथ करें, हमें बताएं कि क्या व्हाट हैपेंड, हम उस रीजन में क्या हुआ।